जय श्री हरि, जय श्री दामोदर। भक्तों, आज हम सुनने जा रहे हैं कार्तिक महात्म्य का प्रथम अध्याय। वह कथा जो बताती है कि क्यों कार्तिक मास भगवान विष्णु को सबसे प्रिय है, कैसे इनका पालन करने से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है और कैसे एक दीपक का प्रकाश जन्म जन्म के अंधकार को मिटा सकता है। यह कथा स्कंद पुराण के वैष्णव खंड से ली गई है। कहा गया है, कार्तिक मास मासोव्यम सर्व मासोत्तमो मतः। कार्तिक मास सब महीनों में श्रेष्ठ है। ऋषि मुनियों का प्रश्न। नैमिषारण्य में एक समय अनेक महर्षि यज्ञ कर रहे थे। उनके मुखिया सौनिक ऋषि ने सूत जी महाराज से कहा, हे सूत जी, आपने हमें अनेक धर्म कथाएं सुनाई है। अब कृपा कर बताइए कि कार्तिक मास का क्या महत्व है, कौन से कर्म इस मास में फलदायी है और किस देवता की उपासना करनी चाहिए। सूत जी विनम्रता से बोले, हे मुनियों, यह प्रश्न अत्यंत पवित्र है। आपने जो पूछा है वह न केवल धर्म का बल्कि मोक्ष का मार्ग भी दिखाता है। अब ध्यानपूर्वक सुनिए। कार्तिक मास की महिमा स्वयं भगवान श्री हरि ने नारद जी को बताई थी। तो ये जानने से पहले आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर दो और वीडियो को लाइक भी करना। नारद और श्रीहरि का संवाद। एक दिन देवर्षि नारद वैकुंठ लोक पहुँचे। वहाँ उन्होंने देखा भगवान श्रीहरि स्वयं अपने हाथों में एक दीपक जलाकर तुलसी के समीप रख रहे थे। नारद जी आश्चर्यचकित हो गए। ये बोले, हे प्रभु, आप तो सृष्टि के पालन करता है, फिर आप दीप क्यों जला रहे हैं। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे नारद, यह कार्तिक मास है। यह मास मेरे लिए उतना ही प्रिय है जितना लक्ष्मी। जो भक्त इस मास में एक दीप भी मेरे सामने जलाता है वह मेरे धाम को प्राप्त होता है। कार्तिक मास में स्नान, दान, व्रत, उपवास, दीपदान, तुलसी पूजन, ये सब कर्म 100 यज्ञों के बराबर फल देते हैं। फिर भगवान बोले, हे नारद, इस मास में दीपदान से जो प्रकाश फैलता है वह मनुष्य के पाप का अंधकार मिटा देता है। दीपदान की उत्पत्ति की कथा। प्राचीन समय में एक नगर था, सौभाग्यपुरी। वहाँ एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। नाम था दीपकदास। वह बड़ा ही गरीब था पर भगवान का परम भक्त था। एक दिन कार्तिक की रात्रि में उसने देखा कि सब लोग मंदिरों में दीप जला रहे हैं पर उसके पास तेल नहीं था। उसने सोचा, मैं कैसे दीप जलाऊं। तभी उसने मिट्टी का दीपक लिया, थोड़ा सरसों का तेल और एक रुई की बत्ती बनाई। वह बोला, हे दामोदर, मेरे पास कुछ नहीं पर भक्ति है। इस दीपक को आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। उसने दीप जलाया और भगवान का नाम लिया। रात्रि बीती और वह दीप पूरी रात जलता रहा। भगवान विष्णु उस दीपक से प्रसन्न हुए। स्वप्न में ब्राह्मण को दर्शन देकर बोले, वत्स, तूने मेरे लिए जो दीप जलाया उसने तेरे जीवन का अंधकार मिटा दिया। अब तू जन्म मरण के बंधन से मुक्त है। ब्राह्मण की मृत्यु के बाद वह विष्णु लोक गया। इसलिए कहा गया है, दीपम कार्तिक मासे तू यो ददाति नर सदा स याति विष्णु सायुज्यम सर्व कर्म विजर्जति। कार्तिक मास में स्नान का महत्व। सूत जी बोले, हे मुनियों, कार्तिक मास में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना सर्वोच्च पुण्य देता है। जो भक्त प्रातःकाल नदी, सरोवर या तीर्थ में जाकर भगवान का स्मरण करते हुए स्नान करते हैं उनके पाप उसी क्षण नष्ट हो जाते हैं। भगवान विष्णु ने स्वयं कहा, हे नारद, जो कार्तिक में स्नान करता है वह मेरे चरणों तक पहुँचने का अधिकारी बन जाता है। अगर कोई नदी न मिले तो घर में ही गंगा जल मिलाकर स्नान करें और ओम नमो नारायण मंत्र जपते हुए भगवान का ध्यान करें। तुलसी की महिमा। सूत जी बोले, कार्तिक मास में तुलसी पूजन का विशेष स्थान है। तुलसी स्वयं लक्ष्मी जी का रूप है और श्रीहरि की आराध्या है। एक कथा आती है कि एक बार लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से कहा, प्रभु, मैं तो आपके हृदय में निवास करती हूँ, फिर तुलसी जी को आप इतना क्यों पूजते हैं। भगवान बोले, हे प्रिय, तुलसी भक्ति की मूर्ति है, उनके बिना मेरा पूजन अधूरा है। जो भक्त तुलसी पत्र अर्पित करता है वह अनंत जन्मों के पापों से मुक्त होता है। इसलिए कार्तिक मास में हर दिन तुलसी जी के आगे दीप जलाना चाहिए और दामोदर मंत्र बोलना चाहिए। नमो राधिकाये नमः, प्रिय तुलसीये नमो नमः। कार्तिक मास दामोदर लीला से जुड़ा है। जब यशोदा माता ने श्री कृष्ण को उखल से बांधा तो भगवान ने प्रेमवश अपने को बंधने दिया। इसलिए इस मास में हम भगवान को दीपदान करते हैं, प्रेम से न कि किसी स्वार्थ से। भक्त कहते हैं, हे दामोदर, जैसे आप माता के प्रेम में बंधे वैसे ही हम आपकी भक्ति में बंधे हैं। फलश्रुति
क्या है? सूत जी बोले, जो मनुष्य कार्तिक महात्म्य के प्रथम अध्याय को श्रद्धापूर्वक सुनता या सुनाता है वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त होता है। उनके घर में सुख, समृद्धि और शांति का वास होता है। भक्तों कार्तिक मास में हर दिन भगवान श्री हरि के नाम का स्मरण करें, दीप जलाए, तुलसी की सेवा करें और दामोदर का भजन करें। यह इस मास की सच्ची साधना है। जय श्री हरि, जय दामोदर, जय तुलसी माता। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर करना।